दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। मैं एक टेक यूट्यूबर एंड ब्लॉगर हूँ। आज की अगर हम बात करें भाई, तो 2026 में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ईवी का ज़माना आ गया है। तो आज का बेसिकली वीडियो अगर मैं बात करूँ तो किसी पर्टिकुलर मॉडल पे नहीं है, तो थोड़ा सा बात करेंगे E20 और E85 फ्लेक्स फ्यूल के बारे में भी। उससे पहले अगर हम बात करें भाई, तो बेसिकली आज की जो वीडियो मैं करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ अपनी 125 सीसी के अंदर आने वाली बाइक्स के ऊपर। और बेसिकली मैं जो बाइक अभी मेरे सामने है, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, हीरो की एक्सट्रीम 125R, इसके ऊपर मैं ये वीडियो करने वाला हूँ क्योंकि इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू आप लोगों के साथ में लाना बहुत ज़रूरी था। और कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे भाई कि 125 सीसी के अंदर ये टारगेट किसको करती है और किसको लेना चाहिए, क्या इसको लेना वर्थ है, बिकॉज आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। और भाई ये भी आई थिंक E20 ब्लेंड मतलब सपोर्टेबल है क्योंकि अब तो E85 आ गया है, तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करता हूँ तो भाई आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। भाई ये हमारी है हीरो की एक्सट्रीम 125R, और इस बाइक को किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है भाई ये, क्योंकि इसके जो सेल्स फिगर हैं कुछ ही टाइम में 2023-24 मतलब 24 में लॉन्च हुई थी, मैंने 24 में परचेस करी थी। और उसके बाद से भाई इसके सेल्स फिगर इतने ज़्यादा बूम पे गए हैं कि भाई रेडर 125 तो एकदम से ख़त्म सी हो गई मार्केट से। उसके कुछ रीज़न भी हैं भाई। रेडर में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे जो फिर रेडर ने किए नहीं। बाकी एक्सट्रीम एक कंप्लीट आप कह सकते हो यूथ बाइक है। मैं फैमिलियर बाइक क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि उसके कुछ रीजंस है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भाई, तो ये बाइक जब मैंने परचेस करी थी 2023 में मार्च में, तो उस टाइम ये लॉन्च हुई थी। और इसका परचेस करने का रीज़न था जो इसका लुक्स है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना भाई, तो उसके लुक्स बहुत प्यारे हैं, मतलब ज़बरदस्त। आपको एक मस्कुलर सा टैंक मिल जाता है। अगर मैं सामने की बात करूँ तो एक्सट्रीम का 3D बेजिंग मिल जाती है जो काफ़ी ज़्यादा शार्प लगती है, और डुअल टोन में आपको प्रॉपर बाइक मिल जाती है। आज के टाइम में तो उसके और भी ज़्यादा वेरिएंट्स निकल आए हैं। और ये जो उसका ना जो शेप फ्रंट का है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, बट ये दुकाती से इंस्पायर्ड है, सीरियसली आपको बताना चाहूँगा मैं। और नेक्स्ट बात करूँ भाई, तो उसके लुक्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगे उस टाइम पर जो हमारी बाइक्स वगैरह आ रही थी। आज के टाइम में तो और भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर दूँ भाई, इसके अंदर ना 2024 में जब ये लॉन्च हुई तो भर भर के फीचर दिए गए थे। लाइक एग्जांपल क्या बात करूं, तो जैसे उस टाइम पे रेडर आ रही थी, ठीक है, यूथ की जो बाइक थी, आज की डेट में ना 1 सवा लाख के आसपास अगर हम बात करें तो भाई यूथ के लिए 125 सीसी के अंदर रेडर की एक ऑप्शन थी। रेडर थी या फिर NS 125 थी, बट NS की अगर हम बात करें थोड़ी सी भारी बाइक है और थोड़ा सा उसका माइलेज कम है। हाँ, मैं प्रॉपर स्पोर्टी कहूँगा उसको, बट इस बाइक के आने के बाद NS की भी सेल्स फिगर डाउन हुई है। अब बात करें रेडर की, तो भाई देखो मैं रेडर की बुराई नहीं कर रहा, बट रेडर पे उस टाइम पे क्या एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो मिस थे। सबसे पहले बात करें भाई, तो उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे ना, LED प्रोजेक्टर है, मतलब कंप्लीट LED प्रोजेक्टर, जिसका थ्रो नाइट में काफ़ी ज़्यादा विजिबल है। मैं सामने की अगर बात करूं तो आपको काफ़ी अच्छा विजिबल रहने वाला है और कोई भी कॉर्निंग करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट बात करूँ भाई, जो इसको रेडर से अपग्रेड बनाते हैं वो इसके वाइडर से शॉकर फ्रंट के, आप लोग देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा वाइडर शॉकर हैं इसके। थर्ड अपडेट की बात करूँ भाई, तो डिस्क तो रेडर में भी मिलता है, बट इसका डिस्क 320 mm का है, जो कि रेडर से ज़्यादा है और आपको ब्रेकिंग एफिशिएंट मिलेगी। अब नेक्स्ट बात करें भाई, ABS, इसके अंदर ABS दिया है कंपनी ने, और इसके बाद ही और बाइक्स के अंदर भी ABS आना स्टार्ट हुआ है। तो ये तो फ्रंट की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं भाई और क्या इसमें अपडेट्स थे। भाई इसका अगर टायर की बात करें तो टायर रेडर से ज़्यादा वाइडर है, फ्रंट का भी। और मैं रियर का अगर बात करूँ तो भाई रियर का टायर भी रेडर से ज़्यादा वाइडर है। 120 mm का टायर इसके अंदर आपको मिलता है, जो कि इसकी ब्रेकिंग को काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट और अग्रेसिव बनाता है। अब ये तो सारे हो गए भाई कि क्या फ़र्क था इसमें और रेडर में। प्राइस की बात करें तो भाई नियर अबाउट 1,18,500 के आसपास इसका प्राइस भी था, और रेडर का भी सेम प्राइस था। रेडर के अंदर आप कह सकते हो भाई एक, हाँ, ये किक का ऑप्शन नहीं था, इसके अंदर किक भी ऑफर की गई थी कंपनी ने। तो स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें भाई, तो उसके अंदर इंजन आपको मिलता है 124.6 सीसी का। सिमिलर इंजन आपको हीरो की ग्लैमर के अंदर मिल जाता है, सिमिलर इंजन आपको हीरो की स्प्लेंडर के अंदर मिल जाता है। डिफरेंस क्या है, ये इंजन बेसिकली ट्यून करा गया है एक्सट्रीम 125R के लिए। रीज़न क्या है, इसके अंदर यूज़ करा गया है स्प्रिंट EBT। इट मीन्स इसके अंदर इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी है जो इसके इंजन को बैलेंस करती है। अब भाई आज की डेट की अगर हम बात करें, क्या 2026 में भी आपको हीरो की एक्सट्रीम लेनी चाहिए या नहीं, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स रखूँगा आपको सामने। सबसे पहले अगर हम बात करें भाई 2026 के अंदर, तो आपको 125 सीसी के अंदर स्पोर्ट्स सेगमेंट में यूथ के लिए क्या ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले बात करें भाई 125 सीसी के अंदर आपको क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आज की डेट में अगर हम बात करें 125 सीसी के सेगमेंट में, तो आपके पास ऑप्शन सबसे पहले आता है हमारा हीरो की एक्सट्रीम 125R कि बिकॉज इसके अंदर डुअल डिस्क विद डुअल चैनल ABS दे दिया है नई वाली बाइक के अंदर। सेकेंड अपडेट जो उन्होंने दिया है वो दे दिया है आपको नई वाली एक्सट्रीम के अंदर, यहाँ पे किल स्विच के साथ में एक एक्स्ट्रा बटन मिलेगा, वो है
आपका क्रूज़ कंट्रोल। इट मीन्स आप अपनी बाइक को हाईवे पे क्रूज़ कर सकते हो विदाउट थ्रोटल को यूज़ करे हुए। तो ये एक बेटर और स्मार्ट फीचर है। हीरो की ग्लैमर में भी ये फीचर आया है, बट हीरो के एक्सेप्ट और किसी कंपनी ने फीचर अभी प्रोवाइड नहीं किया है। नेक्स्ट बात करें भाई, तो आपको NS मिल जाती है 125, और जो इसको देख के कंपनी ने दिमाग लगाया था वो है होंडा की CB हॉर्नेट 125। वो बाइक सिमिलर सी आप कह सकते हो एक्सट्रीम के है, और इसके बाद ही लॉन्च करी गई है और सिमिलर तो फीचर मिल जाते हैं, बट कहीं ना कहीं प्राइस इससे बहुत ज़्यादा है। बात करूँ इसका एक्स-शोरूम नियर अबाउट आपको 1 लाख के आसपास पड़ जाएगा, और आपके एरिया वाइज ऑन रोड अलग अलग पड़ेगा, बट उसका जो एक्स-शोरूम की बात करें भाई, तो उसका एक्स-शोरूम ही 1,16,17,000 के आसपास है। तो वो कहीं ना कहीं बजट से थोड़ी ऊपर जा रही है। तो अब जो टफेस्ट आपके पास फाइट है उसमें आपकी हॉर्नेट CB 125 प्राइस में बहुत ऊपर चली गई। अब बचते हैं रेडर एंड एक्सट्रीम। भाई रेडर शुरू से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी अपनी परफॉर्मेंस के लिए और पावर के लिए। ठीक है, उसके अंदर बिल्ड क्वालिटी के इशू हैं और ब्रेकिंग के इशू हैं, बट आज के टाइम में अगर बात करें तो उसके अंदर भी ABS डाल दिया गया है और किक ऑफर कर दिया गया है, और रेडर का और इसका एक्सट्रीम का प्राइस भी सिमिलर है। अब आप लोग जा सकते हैं भाई अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। मैंने आपको पहले बोला कि मैं आपके सामने रखूँगा सारी चीज़ें, आपको चूज़ करना है। अब हीरो एक्सट्रीम को क्यों लेना चाहिए, सबसे पहली चीज़ आपको बताना चाहूँगा, हीरो एक्सट्रीम के अंदर आज भी जो टायर सेक्शन है वो रेडर के अंदर नहीं मिलता। सेकंड ऑप्शन, हीरो एक्सट्रीम के अंदर अगर 2026 में आप लेने जाओगे तो आपको डुअल डिस्क विद डुअल चैनल ABS मिलेगा। थर्ड की बात करूँ तो भाई हीरो के एक्सट्रीम के अंदर आपको मिलेगा क्रूज कंट्रोल। ये तीनों ही फीचर आपको रेडर के अंदर नहीं मिलेंगे। अब रेडर को क्यों लेना चाहिए भाई, किसी को बहुत ज़्यादा पावर या पंच का थ्रिल चाहिए। रीज़न क्या है, जो हमारी रेडर है ना 126 किलो की है और एक्सट्रीम 138 किलो की है, तो कहीं ना कहीं वेट का फ़र्क पड़ जाता है। तो भाई इस बाइक के अंदर आपको थोड़ा सा, मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो पावर कम मिलेगी कंपैरेटिवली रेडर से। बट इसमें मैंने अभी जो इंस्टॉल करा रखा है, मैं इसको बताना नहीं चाह रहा था, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट में इंस्टॉल करा रखा है मैंने, और ये पूरा कंप्लीटली कंपनी से मैंने रिमूव करा दिया था जो उसका ओरिजिनल आता है। आते हैं ना फाइनल वर्ड्स पे, या फिर कह सकते हो आप कंक्लूजन पे। कंक्लूजन पे आने से पहले मैं एक बार आपको क्लियर करना चाहूँगा भाई, अगर 2026 में अगर आप एज अ यंग हो या फिर आप यूथ में हो या फिर आप कॉलेज के लिए बाइक लेना चाह रहे हो और सिंगल पर्सन के लिए लेना चाह रहे हो, मतलब इट मीन्स ये बाइक जो मैं आपको सामने दिखाना चाह रहा हूँ, या फिर आप रेडर ले लो, ये प्रॉपर फैमिलियर बाइक नहीं है, कम्यूटर बाइक नहीं है। अगर आपको फैमिलियर कम्यूटर चाहिए तो फिर ST 125 या पे सुपर स्प्लेंडर पे जा सकते हो, वो बेटर रहेंगी आपके लिए। अब मैं बात करूँ उनके लिए भाई, तो जो मैंने इस बाइक को चलाया है और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपको सीरियसली अपने साथ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। सबसे पहले तो बात करूँ भाई, इस बाइक का जो एवरेज है सेगमेंट में, कोई भी 125 सीसी इतना अच्छा एवरेज आपको नहीं देगी, माइलेज नहीं देगी। रीज़न क्या है, इसके अंदर बहुत रिफाइंड इंजन है 125 सीसी का, और इसने मेरे को हाईवे पे 65 तक का एवरेज दिया है, जो कि सेगमेंट में कोई भी और बाइक 125 सीसी के अंदर इस सेगमेंट में नहीं देगी। ठीक, नेक्स्ट बात करूँ भाई, इसकी मेरे को ब्रेकिंग बहुत अच्छी लगी, और मैंने 2-3 साल में जो चलाया है मुझे ब्रेकिंग लाजवाब लगी। इवन अगर आप लोग देखोगे मेरा रियर टायर बिल्कुल लगभग गंजा हो गया है, इसमें कुछ बचा नहीं माल है। अब नेक्स्ट बात करूँ भाई कि इसके अंदर मैंने ये मॉडिफिकेशन क्या करवाया, मैंने पूरी बाइक अपनी स्टॉक रखी है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करा है, एक्सेप्ट मेरा जो ओरिजिनल साइलेंसर था उसको मैंने पूरा रिमूव करा दिया, और जो हमने ये इसमें लगा रखा है एक्राबोविक, ये पूरा फुल स्लिप ऑन है और फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है। इसके लगाने से फ़ायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ वो भी आपको बता दूं। इसको लगाने से फ़ायदा ये हुआ कि मेरी बाइक का टॉर्क और टॉप स्पीड दोनों बढ़ गई। ठीक, नुकसान क्या हुआ, मेरी बाइक का जो एवरेज था 65 किलोमीटर का, वो 15 किलोमीटर घट के आ गया है आपका और नीचे। ठीक है, ये इस समय एवरेज दे रही है 50-55 के आसपास का। तो अगर आप लोग अपने एवरेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो तो ये मॉडिफिकेशन करा सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई इस बाइक के अंदर मेरे को क्या अच्छा लगा, सबसे पहली चीज़ इसकी मेरे को राइड बहुत अच्छी लगी, बहुत कंफर्टेबल राइड है। पिलियन के लिए मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा टफ है, बट एज अ राइडर इसकी राइड बहुत अच्छी है, ग्रिपिंग बहुत अच्छी है, रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है। अब आ जाता हूँ कॉन्स पे। मेंटेनेंस सबसे पहले बात कर लें भाई, तो हीरो की बाइक है, आपको 40 साल पुराना भरोसा मिलेगा। दूसरी बात, आपको हीरो के सर्विस स्टेशन का ना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा, वहाँ पे अच्छे से ट्रीट करते हैं। TVS का आई थिंक मेरे को इतना आइडिया नहीं, क्योंकि TVS मैंने ऑन करी है, बट TVS का एक्सपीरियंस मोर देन बेटर, हीरो से ज़्यादा अच्छा नहीं है, बिकॉज हीरो एक बड़ा ब्रांड है और इवन TVS भी कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, बट हीरो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है। तो एक तो ये फ़र्क आ जाता है। सेकंड बात करूँ इस बाइक के अंदर मैंने अभी तक क्या करा चुका हूँ भाई, इसके अंदर मेरे जो फ्रंट वाले जो हैं, ये मैं इसके कैलिपर्स चेंज करा चुका हूँ एक बार, और मेरी बाइक जो राइड हुई है अगर बात करूँ तो भाई बाइक की टोटल राइडिंग अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैंने अभी तक जो राइड करी है वो बाइक चला चुका हूँ मैं नियर अबाउट अपनी 35,843। इतनी चलाने के बाद मैंने बाइक में क्या क्या चेंज करा दिया। सबसे पहले मेरा 30,000 के आसपास मेरा रियर का जो चैन स्पॉकेट है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो चैन स्पॉकेट होता है जिस पे पूरा रियर व्हील ड्राइव है, ये चैन स्पॉकेट मैंने चेंज कराया था। नेक्स्ट बात करूँ भाई तो इसके अंदर और कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। 35,000 मैंने पूरी बाइक चला दी, इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ चैन स्पॉकेट ही चेंज कराया है, सारी चीज़ें ओके हैं। 2-3 बार इसकी अगर आप कह सकते हो बाइक थोड़ी मैं लेके गया था ऑफ रोडिंग पे, तो इसका जो रियर शॉकर है वो लीक हो गया था। वो एक आप कह सकते हो कि इस बाइक के अंदर इशू कह लो या फिर जो भी कह लो कि भाई बहुत ज़्यादा हैवी वेट पे हो सकता है, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गंदी बाइक भी चलाई थी।
तो सिंपल से आप समझ लो भाई कि अभी भी ये बाइक आज 2026 में भी भाई नंबर 1 है। रीज़न क्या है, इसके अंदर जो अपडेट दिए हैं वो अपडेट किसी और ब्रांड में नहीं है। दूसरा, हीरो का 40 साल पुराना भरोसा मिलता है, हीरो का आपको सर्विस स्टेशन का अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। और ऐसा नहीं है कि भाई कोई वीडियो मैं आपको ये कोलैबोरेशन में बना रहा हूँ, ये मेरा खुद की बाइक है और मैं इसका एकदम जेन्युइन रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो अगर 2026 में भी आप 125 सीसी के अंदर कोई बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो कमेंट करके बताइए आप लोग कौन सी बाइक लेना चाहोगे और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी बाइक पे लेना चाह रहे हो वो भी आप हमें शेयर कीजिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, थैंक यू।